हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। दोस्तों, हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे अगले चैप्टर के पास, दैट इज सब्सिडियरी बुक्स। तो आप सबके लिए अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। हर काम के लिए अलग किताब, क्या बात क्या बात, हर काम के लिए अलग किताब, क्या बात क्या बात। परचेस, सेल और कैश का अलग अलग हिसाब रखता है, परचेस, सेल और कैश का अलग अलग हिसाब रखता है। हर ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली सब्सिडियरी बुक्स में लिखता है। लेजर बनाने का काम करे ये आसान, लेजर बनाने का काम करे ये आसान और आपके बिजनेस का बन जाए परफेक्ट अकाउंटिंग प्लान। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं ऐसे ही चैप्टर को जिसका नाम है सब्सिडियरी बुक्स, जो हमारे अकाउंटिंग का प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स कहलाया जाता है। अ बिजनेसमैन कैन मेंटेन जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स। सो लेट्स स्टार्ट। A small business may be able to record all transactions in single journal, but as the business expands, number of transactions become so large that a journal is required to be subdivided into special journals which are called as subsidiary books. अगर एक छोटा सा बिजनेस है जिसके ट्रांजैक्शंस लिमिटेड है, तो उन लिमिटेड ट्रांजैक्शंस को डे टू डे बेसिस पर एक अकाउंटेंट ने जर्नल में रिकॉर्ड करना पॉसिबल होता है, प्रैक्टिकली फिजिबल होता है। बट जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा, ट्रांजैक्शंस का नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जर्नल में रिकॉर्ड करना बिट डिफिकल्ट हो जाएगा। इस चीज़ का रास्ता निकाला गया, सल्यूशन निकाला गया और जर्नल को अलग जर्नल्स में या एक ही जर्नल को अलग अलग बुक्स में डिवाइड किया गया। एक बुक बनाया गया जो कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा, अनदर वन रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेसेस, क्रेडिट सेल्स, रिटर्न्स एक्सेट्रा। तो ये जो सब डिवीजन किया गया, दिस सब डिवीजन इज कॉल्ड एज सब्सिडियरी बुक्स। The subdivision of journal on the basis of nature of transaction is known as subsidiary books. Nature of transaction important. आप किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो, उस हिसाब से सब्सिडियरी बुक्स को डिवाइड किया गया। दैट मीन्स इफ यू आर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन, कैश बुक बनाया गया, यू आर रिकॉर्डिंग सेल्स ट्रांजैक्शन, सेल्स बुक बनाया गया एंड सो ऑन। These books are also called as books of original entries or prime entries because the transactions are first recorded in subsidiary books and then posted in the ledger. These are also the books of primary entry. यहाँ पे जैसे हम लोग जर्नल को बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री कहते हैं बिकॉज ट्रांजैक्शन पहली बार वहाँ रिकॉर्ड होने वाला है, वैसे ही सब्सिडियरी बुक्स आर ऑल्सो द बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री बिकॉज ट्रांजैक्शन पहली बार सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड होगा एंड देन लेजर में पोस्ट होगा। आइदर जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स। नीड फॉर मेंटेनिंग सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स की ज़रूरत है तो क्यों है? द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। ऑफकोर्स मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मैंने 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। मैंने कैश बुक अलग बना दिया, परचेस बुक अलग बना दिया, परचेस रिटर्न अलग बना दिया, सेल बुक अलग बना दिया और उन चारों बुक्स को संभालने की, मेंटेन करने की जिम्मेदारी मैंने 4 अलग अलग लोगों को दे दी। तो ऑफकोर्स पहले जब मैं सिर्फ जर्नल मेंटेन किया करती थी तो मेरा एक अकेला अकाउंटेंट सारे काम कर रहा था। दैट मीन्स वो इतना प्रो नहीं था या अलग अलग प्रकार के मल्टीपल ट्रांजैक्शन संभालते वक्त उसके हाथ से काफ़ी गलतियां हो सकती थी। लेकिन अब सब्सिडियरी बुक्स फॉर्मेट में क्या हो गया, तो एक पर्सन को एक ही टाइप के ट्रांजैक्शंस हैंडल करने हैं। एज वी ऑल से, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। So
जब एक पर्सन एक ही प्रकार के ट्रांजैक्शन हैंडल करता है तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को उन ट्रांजैक्शंस में स्पेशलाइज कर लेता है, एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जाता है और वो व्यक्ति उन ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली हैंडल कर पाता है, बिकॉज उसको उन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अलावा किसी और जिम्मेदारी को उठाना नहीं है। सेकेंड, टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल। सिर्फ जर्नल जब मेंटेन होता था तो अकाउंटेंट को सारे ट्रांजैक्शंस जर्नल में एंटर करने के लिए एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था और ऑफ कोर्स इतना सारा काम जब एक ही व्यक्ति कर रहा है तो उसका जो सैलरी का एक्सपेक्टेशन है या जो कॉस्ट इनकर्ड है वो भी काफ़ी हाई हुआ करता था। बट ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स काम बढ़ गया, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं तो लगने वाला टाइम भी कम हो गया और ऑटोमेटिकली थोड़ा काम करना है, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम करना है तो जो अकाउंटेंट्स है या जो लेबर है वो भी हमें चीप मिलने वाली है, लेस सैलरीज में मिलने वाली है। डिवीजन ऑफ वर्क, ऑफ कोर्स जब बहुत सारा काम एक ही पर्सन को करने दे दो तो उसके लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर आप काम लोगों में बांट दो तो काम आपका बेहतर भी होगा और जल्दी भी होगा। तो सब्सिडियरी बुक्स में क्या हो गया है, हमने ट्रांजैक्शंस को हेडवाइज बांटने की वजह से काम डिवाइड हो गया और काम डिवाइड होने की वजह से वो और बेहतर तरीके से मेंटेन हो पाएंगे। क्विक इंफॉर्मेशन एंड फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर में या कोई भी डिसीजन लेते वक्त एज अ ओनर मुझे पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस देखने, जैसे मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने पिछले कुछ वक्त में एक पर्टिकुलर पार्टी से कितने रुपए का माल उधारी पर खरीदा, माई क्रेडिट परचेसेस। तो अब ये क्रेडिट परचेसेस अगर मुझे देखने हैं तो मैं कहाँ जाऊँ? Of course, I will go to purchase book only. यही अगर जर्नल वाला पार्ट होता तो फिर मुझे पूरा जर्नल चेक करना पड़ा होता। बट इन केस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स मुझे इंफॉर्मेशन जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चाहिए मैं उस बुक के पास जाऊंगी, आई विल एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एंड मूव ऑन। इंटरनल चेक। सब्सिडियरी बुक्स हैंडल करने वाले अलग अलग अकाउंटेंट्स हैं जो अपने हिस्से का काम कंप्लीट कर रहे हैं। वो लोग अपने सब्सिडियरी बुक्स हायर अथॉरिटी को देने वाले हैं टू पोस्ट देम इन लेजर, यानी इन जूनियर अकाउंटेंट्स के ऊपर एक सीनियर अकाउंटेंट है जो काम कर रहा है लेजर में पोस्टिंग का। अब ये लेजर में पोस्टिंग का काम करते वक्त ऑफकोर्स वो क्या करेगा, वो सब्सिडियरी बुक्स में के ट्रांजैक्शंस को एक बार चेक करेगा और बाद में लेजर में पोस्ट करेगा। दिस लीड्स टू इंटरनल चेक। अगर कोई मिस्टेक है तो वो देन एंड देयर ओनली समझ में आने वाली है और उसे सुधारा जा सकता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं जल्दी वापस आऊँगी इंटरेस्टिंग नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।